पिछले 3 से 4 दिन के अंदर और ख़ासकर कल से बहुत मजबूत नेता भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के हमारे संपर्क में हैं। हमने भी उनको ऑफर किया है भाई आप आओ, हमारी विचारधारा के आपको इस महागठबंधन में आप हमारे साझेदार बनो। हम महागठबंधन करके बीजेपी और कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करें। अच्छा डॉक्टर साहब, जो टिकट मिलने से नाराज है बीजेपी और कांग्रेस से, क्या ऐसे नेताओं पर भी निगाह है पार्टी की? बिल्कुल है जी, जो मजबूत है, जो मजबूत नेतृत्व के नेता हैं और जो हमारी कार्यशैली और हमारे संगठन से मेल मिलाप खाते हैं, उनके हम बिल्कुल संपर्क में हैं और उन्होंने भी हमसे संपर्क किया है। और हमने भी दुष्यंत जी से अवगत करवाया है कि इस तरीके के नेता हमारे संपर्क में हैं, अगर संगठन इसको मजबूत मानता हो तो इनको मौका देने का काम किया जाए, पार्टी में शामिल होने के लिए करवाया जाए। और कई नेता आज दुष्यंत जी के द्वारा जननायक जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। नहीं, अगर वो नेता टिकट मांगेंगे तो फिर आपके नेता नाराज नहीं? आपके पास नेता नहीं है क्या? नहीं, हमारे पास नेता है, कोई दिक्कत नहीं है। सभी विधानसभा पे जननायक जनता पार्टी के 90 के 90 उम्मीदवार हैं। हमने भी रोहतक की बात करूं तो 4 विधानसभा पे हमारे 6 शासक प्रत्याशी हैं संभावित, हमने लिस्ट भेज रखी है। ठीक है, आपने जो सवाल पूछा है उसके बारे में, कोई मजबूत नेता होगा, कोई मजबूत आदमी है और पार्टी में शामिल होना चाहता है और पार्टी की विचारधारा से मेल मिलाप खाता है तो उसको जननायक जनता पार्टी 100% टिकट देने का काम करेगी और पूरा संगठन तन मन धन से उस साथी मदद करने का काम करेगी। रोहतक तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ है, आप कह रहे हैं बड़े बड़े, तो यहाँ तो गुंजाइश ही नहीं बनती है। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ तो नहीं कह सकते, गढ़ तो आप लोग हो या जनता है, उन्होंने आशीर्वाद देना है। अगर गढ़ होता तो 2019 में दीपेंद्र नहीं आता, इस गढ़ की बात कर रहे आप। ठीक है, जनता समय समय पे और देवलाल जी भी आ रहे हैं, ओम प्रकाश चोपड़ा जी भी आ रहे हैं, भजनलाल जी भी आ रहे हैं, बंसीलाल जी भी आ रहे हैं। गढ़ किसी का नहीं है, गढ़ है जनता का। और जैसे आपने किरोई विधानसभा का जिक्र किया है, बहुत जल्द एक मजबूत नेतृत्व के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ हम जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी उतारने का काम करेंगे। और छोटा सा बता दूँ, लगातार हम दूसरी पार्टी के संपर्क में हैं। जहाँ तक संभावना है हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ महिला को उतारने का काम करेंगे। तो ये भी बता दीजिए कौन हो? नहीं, हमारी पार्टी के हमारे महिला नेत्री हैं, कलोई में कई हैं, मजबूत उतारने का काम करेंगे और दमदार महिला को आपके बीच में लाने का काम करेंगे, जो कलोई के विधानसभा का नेतृत्व करेगी और जनता के सुख दुख में शामिल होने का काम करेगी। और इतना बता देता हूँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बहुत ही करीबी। अच्छा डॉक्टर साहब, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के और कई नेता आपकी पार्टी को, आपके नेताओं को वोट काटू कहते हैं और कहीं न कहीं वो इस मामले में सक्सेस भी हो गए हैं। जहाँ तक जाट मतदाता की बात है, वो जाट मतदाता इस बात को पकड़ गया है जी, कि जिस तरह से वोट खराब नहीं करेंगे, भूपेंद्र हुड्डा को वोट देंगे, इस तरह की बातें निकल कर सामने आ रही हैं। वोट काटू की संख्या से आपको कितना नुकसान हो रहा है? देखिए, वोट काटू तो नहीं है, हम तो अपनी लड़ाई लड़ते हैं जीत के लिए। तो जनता ने फैसला करना है, जनता किसको वोट देती है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो अपने बेटे की राजनीति चमकाने के लिए बार बार क्षेत्रीय दलों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। तो सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वो तो पीछे भी कह रहे थे सीधा मुकाबला बीजेपी कांग्रेस में है। कांग्रेस 31 पे रुकी, हम 10 तक पहुँच गए, नया दल बनाने की बात की। और जहाँ तक आपने हरियाणा का इतिहास देखा है, हरियाणा बनने के लिए की बात है और आज तक आप देखो क्षेत्रीय दलों ने बड़ी अहम भूमिका निभाई है। और आने वाले समय में भी जननायक जनता पार्टी ले लो या कोई क्षेत्रीय दल ले लो, 2024 का विधानसभा का जो चुनाव होगा उसमें अहम भूमिका निभाने का काम करेगी। और जननायक जनता पार्टी के बिना किसी की सरकार नहीं पड़ेगी। ऐसी सिचुएशन आई अब की बात, जैसे 2019 में आई थी, ऐसी सिचुएशन आई तो कौन से दल के साथ जाना चाहोगे आप? कांग्रेस के साथ, बीजेपी के साथ? कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो या अन्य कोई दल हो, जननायक जनता पार्टी अब की बार पिछलों को नहीं होगी। नेतृत्व जननायक जनता पार्टी करेगी, मुख्यमंत्री का चेहरा दुष्यंत चौटाला जी होंगे। कोई दल हमारे पीछे खड़ा होना चाहता हो, हमारा सहयोग लेना चाहता हो, तो मुख्यमंत्री चौधरी दुष्यंत चौटाला जी को बनाना पड़ेगा। अब की बार पिछले को कहाँ रहे आप?
इतना हाई प्रोफाइल मंत्रालय आपके पास, डिप्टी सीएम आप थे, पिछले को कहाँ गया? देखिए, आपने बात कही है पिछलों को उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री में दिन रात का फर्क है। आप इस बात को भली भांति जानते हैं कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री में दिन रात का फर्क है। मुख्यमंत्री कार्यशैली और मुख्यमंत्री कार्यशैली में दिन रात का फर्क है। जो इंडिपेंडेंट फैसले मुख्यमंत्री ले सकता है उप मुख्यमंत्री नहीं ले सकता। तो सीट भी तो उतनी ले आओ ना। तो सीट जनता देने का काम करेगी तो मुख्यमंत्री को बनाने का काम करेंगे। एक बार जनता, हरियाणा की जनता एक बार में मौका देने का काम करे। दुष्यंत जी ने एक वादा किया है, जो मैनिफेस्टो हमने तैयार किया है, जो आपके बीच में जल्द ही लेके आने का काम करेंगे। सरकार में हम शामिल हुए और हमारे समर्थन से सरकार बनी, या हम मुख्यमंत्री बने या दुष्यंत जी मुख्यमंत्री बने, 24 घंटे के अंदर सभी घोषणाओं को पूरा करने का काम करेंगे। 24 घंटे के अंदर, हफ्ता 10 दिन, 2 महीना नहीं, जो घोषणा हम करेंगे जननायक जनता पार्टी उसको 24 घंटे के अंदर लागू करके तभी अगला कदम उठाने का काम करेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, 6 तारीख हो गई है, नोमिनेशन स्टार्ट हो गए हैं, अभी किसका इंतजार है? क्या दूसरे दलों से नेताओं का इंतजार है? नहीं, दूसरे दलों का नेताओं का इंतजार नहीं है। क्योंकि घोषणा नहीं हुई। हम चुनाव में मजबूती से लड़ने का काम करेंगे। हम चाहते हैं चुनाव को बड़े ही सीरियस तरीके से लड़ा जाए, ताकि कांग्रेस और बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। जो राष्ट्रीय दल है, बीजेपी ने भी 67 अपने विधानसभा में उतारे हैं उम्मीदवार, उनके भी बाकी बचे हुए हैं। और जो कांग्रेस है, आप बार बार भूपेंद्र हुड्डा नाम लेते हो, कांग्रेस का नाम लेते हो, कांग्रेस तो एक भी नहीं उतार पाई अब तक। हम तो क्षेत्रीय दल है, नया दल है, छोटी पार्टी है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमें वोट काटो बोलते हैं, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि कांग्रेस के उम्मीदवार कौन कौन होंगे। और चीज़ छोड़ो, आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद भी यही नहीं कह पा रहे हैं कि मैं तो कोई विधानसभा से लड़ूंगा। आपका अपना नाम भी अनाउंसमेंट नहीं कर पा रहे। आप भी नहीं कह पा रहे। भूपेंद्र हुड्डा पर ही क्यों है? बीजेपी भी तो देखिए, हम राजनीति जो करते हैं, मेरा भी पूरे विधानसभा क्षेत्र में गांव है, कांग्रेस के खिलाफ राजनीति करते हैं। कांग्रेस की विचारधारा हमारे मेल नहीं खाती है। हमारा राजनीतिक जो दुश्मन है, जो राजनीतिक परीक्षा में बोलते हैं, जो हमारा प्रतिद्वंदी उपयोगी लगा लो या प्रतिभागी लगा लो या कुछ भी लगा लो, प्रतिद्वंदी लगा लो, ठीक है। हमारी लड़ाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा से रोहतक जिला लगा लो या पूरा विधानसभा। बीजेपी की तरफ से आज जो पार्टी की सिचुएशन है, जी, क्या जो भाजपा के साथ जो गठबंधन हुआ उसके कारण है या? देखिए, बिल्कुल भाजपा ने हमें धोखा दिया। भाजपा ने जो वादा किया था, भाजपा ने उसको खरा नहीं तो नया काम नहीं किया। जो आज हमारी स्थिति है, थोड़े से हम कमजोर दिखाई दे रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। जो अच्छे काम किए दुष्यंत जी ने अपने महकमे, 13 महकमे थे, उनका क्रेडिट भी भाजपा ले रही है। और जो भाजपा ने कई चीज़ें हैं जो हमारे हरियाणा वासियों को थोपने का काम किया, वो सारी चीज़ें दुष्यंत के ऊपर धकेलने का काम किया। इस वजह से हरियाणा की जनता को लगता है कि सारे जो गलत फैसले लिए गए हैं वो दुष्यंत के द्वारा लिए गए हैं। इसी बात से जनता दुष्यंत जी से नाराज है। आप लोग समझा नहीं पाएगा, समझा नहीं पाए या मतलब अपनी भावनाएं न रख नहीं पाए, इस बात को हमारे मलाल है। लेकिन लोकसभा में रविंद्र सावंत ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लोकसभा में भी हम हर एक गाँव को हमने टच किया, हर एक गाँव में चौपाल में गए, लोगों के बीच में गए, अपनी बात रखने का काम किया। लेकिन वो राष्ट्रीय मुद्दे थे, लोगों ने हमारी बात को नकार दिया। डॉक्टर साहब, एक तरफ तो आप बीजेपी को धोखा देने का कह रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस को प्रतिद्वंदित कह रहे हैं जी। तो आप अगर बहुमत तक ना पहुंच पाए या किसी को समर्थन देने की बात आई तो आप फिर किसको चूज करेंगे? हम किसी को चूज नहीं करेंगे। जो दल हमारे नेता दुष्यंत चौटाला को मुख्यमंत्री बनाएगा, हम उस दल को चूज करेंगे। नहीं। अपने फैसले अपने दम पे लेने का काम करेंगे, ना किसी दबाव से। जो पीछे गलतियां जननायक जनता पार्टी से हुई हैं, दोबारा हम भविष्य में कभी दोहराने का काम नहीं करेंगे। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद।